सनातन धर्म की मान्यताएं और विज्ञान के तर्क कहीं न कहीं किसी मोड़ पर आकर एक दूसरे के पूरक ही साबित होते हैं। इसका एक योग्य उदाहरण है भगवान विष्णु के 10 अवतार। श्री हरि के इन अवतारों का संबंध विज्ञान से भी है। जी हाँ, भगवान के 10 अवतार मानव सभ्यता के विकास के क्रम को दर्शाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बारे में विस्तार से और जानते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान विष्णु का सबसे पहला मछली के रूप में अवतार हुआ था। मछली मानव जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल से हुआ था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक धर्मात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय वाला भी था। सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के बाद जब सूर्य को अर्पण करने के लिए हाथ में जल लिया तो जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से बाहर निकालते हुए एक कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर इतना बढ़ गया कि मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कर दीजिए, क्योंकि यह मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत चकित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह चकित भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को अथाह सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपी धारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वर्षा होगी। जल के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा और आपको अद्भुत ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक बारिश होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उन नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव राक्षस को मारकर उसे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों को भी अमित कल्याण किया।
पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव भी रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसे ही जानकारी देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पर। और यदि आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।